एक बार माता पार्वती और महादेव शिव जी कैलाश पर विराजित थे। तभी महाराज विश्वरूप वहाँ पर पधारे। भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। कहिए महाराज विश्वरूप, कैसे आना हुआ? प्रभु, अपनी दोनों पुत्री रिद्धि और सिद्धि के विवाह का प्रस्ताव आपके पुत्र के लिए लेकर आया हो। आपका प्रस्ताव तो ठीक है पार्वती देवी, आप बताइए आपकी क्या इच्छा है? जैसा आपको उचित लगे, अंतिम निर्णय तो आपका ही होगा। महाराज विश्रुत, आप निश्चित होकर प्रस्थान कीजिए। शीघ्र ही आपको विभाग के विषय में शुभ समाचार प्राप्त होगा। महाराज विश्वरूप के जाने के बाद भोलेनाथ ने नंदी की ओर देखा। नंदी महाराज जाइए और पुत्र गणेश और कार्तिकेय को हमारा संदेश सुनाइए कि हमने उन्हें इसी वक्त हमारे समक्ष उपस्थित होने को कहा है। नंदी के बुलावा भेजने पर गणेश जी और कार्तिकेय जी भगवान शिव के समस्त प्रस्तुत हुए। चिरंजीव भव गणेश और कार्तिकेय, आप दोनों ही विवाह के योग्य हो गए हैं, मगर हम अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आप दोनों में से पहले विवाह किसका किया जाए। इसीलिए हमारी दुविधा को खत्म करने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है। इसमें कैसी दुविधा पिताश्री? भैया कार्तिकेय बड़े हैं तो उनका विवाह पहले होगा। बात तुम्हारी सही है पुत्र गणेश, मगर विवाह का निर्णय बड़ा या छोटा देखकर नहीं लिया जाता। योग्यता के आधार पर विवाह का निर्णय होता है। योग्यता के आधार पर भी भ्राता कार्तिकेय हर लिहाज से योग्य है। पुत्र गणेश और पुत्र कार्तिकेय, आप दोनों भगवान महादेव की संतानें हैं। आप हर तरह से योग्य हैं, मगर संसार के लिए आपको अपनी योग्यता साबित करनी होगी। आप दोनों अपनी माता के कहने का अभिप्राय समझ चुके होंगे। आज मैं आप दोनों के बीच छोटी सी स्पर्धा करा रहा हूं। जो इस स्पर्धा में विजय होगा, महाराज की पुत्री रिद्धि और सिद्धि से विवाह करने के योग्य होगा। ये कैसी स्पर्धा पिताजी? अपने भारी भरकम और स्थूल शरीर से मैं 4 कदम नहीं चल पाता। पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। ये प्रतिस्पर्धा तो भ्राता कार्तिकेय ही जीतेंगे। क्या पुत्र गणेश, तुमने तो इस स्पर्धा में भाग लेने से पहले ही खुद को हारा हुआ महसूस कर लिया। ये स्पर्धा न केवल शारीरिक है बल्कि मानसिक भी है। पुत्र, तुम स्वयं चलते हुए थक न जाओ, इसलिए तुम दोनों अपने अपने वाहनों पर ये परिक्रमा कर सकते हो। माता पार्वती की बात सुनकर गणेश जी उदास हो जाते हैं, मगर कार्तिकेय जी उन्हें प्रणाम कर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल जाते हैं। मगर गणेश जी परिक्रमा शुरू करने से पहले ही कैलाश पर एक कोने में उदास बैठे थे। नंदी महाराज की निगाह उन पर पड़ी तो वो तुरंत उनके पास पहुँचे। क्या बात है गौरी पुत्र गणेश, आप इस तरह यहाँ पर उदास क्यों बैठे हैं? आप और कार्तिकेय भैया के बीच जो प्रतिस्पर्धा होनी थी वो शुरू हो चुकी है। कार्तिकेय भैया तो परिक्रमा करने के लिए जा भी चुके हैं। आप भी परिक्रमा शुरू कीजिए। बात आपकी सही है नंदी महाराज। यदि मैंने परिक्रमा शुरू नहीं की तो मैं स्पर्धा हार जाऊंगा, मगर अपने वाहन मूषक के साथ ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में मैं किसी भी लिहाज से भ्राता कार्तिकेय से नहीं जीत पाऊंगा। कहाँ उनका वाहन मयूर, चपल और फुर्तीला, उस पर भ्राता का छरहरा बदन, और वहां मेरा छोटा सा मूषक, उस पर मेरा भारी बदन मेरा वजन उठाकर मूषक के लिए ब्रह्मांड की परिक्रमा करना नामुमकिन है। तो क्या आप खुद को इस प्रतिस्पर्धा से बाहर कर रहे हैं? माता पिता की आज्ञा है तो ये प्रतिस्पर्धा तो होगी, मगर इस प्रतिस्पर्धा को पूरा कैसे करना है, इस बार मुझे सोचना पड़ेगा। तो आप कब तक सोचते रहेंगे? कार्तिकेय तो कैलाश से बाहर निकलकर नारायण लोक की ओर प्रस्थान कर चुका है। आप भी शीघ्र प्रस्थान कीजिए, वरना आप प्रतिस्पर्धा हार जाएंगे। क्यों आप बार बार मुझे प्रतिस्पर्धा करने के लिए जाने को कह रहे हैं? पिताजी ने कहा प्रतिस्पर्धा शारीरिक होने के साथ साथ मानसिक भी है।
पिताजी की इस बात में जरूर कोई गूढ़ रहस्य छुपा है। मुझे आप उसे समझने दीजिए। गणेश जी के कहने से नंदी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर कार्तिकेय विष्णु लोक की परिक्रमा कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। आपकी और गणेश की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। आपको प्रतिस्पर्धा जीतने की बहुत बहुत बधाई। मगर मुनिवर, अभी तो ये प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रतिस्पर्धा मैं जीत जाऊंगा? और मगर का मतलब आपके हर वाक्य में कोई ना कोई गूढ़ रहस्य छुपा होता है। मुनिवर कार्तिकेय की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। नारायण नारायण। अब इसमें कोई संशय नहीं है कि आपके वाहन मयूर और मूषक का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी तरह ही आपके वाहन में फुर्ती है। रही मगर की बात तो छोड़ो। नारायण नारायण। बताइए मुनिवर, क्या बात है? नारायण नारायण। आप भले ही ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जीत जाएं, मगर रिद्धि और सिद्धि का विवाह तो गजनंद के साथ ही तय है। नारायण नारायण। विधि का विधान आज तक कोई बदल पाया है जो अब बदलेगा? इस तरह तो आप पिताजी को झूठा साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा था जो जीतेगा वही रिद्धि सिद्धि से विवाह करेगा। नारायण नारायण। आप हम देवताओं के सेनापति हैं, इसलिए मेरा काम तो आपको सतर्क करना था। बाकी भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो समय रहते आपको पता चल जाएगा। जाइए, आपको अपनी परिक्रमा में देर हो रही होगी। कार्तिकेय ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी करने के लिए आगे बढ़ गए। वहीं गणेश जी मन ही मन विचार कर रहे थे कि उन्हें क्या करना है। तभी उन्होंने कुछ सोचा और तुरंत महादेव के करीब पहुँचे, उनके चरणों में नमन किया। क्या बात है गणेश, तुमने अब तक ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए प्रस्थान नहीं किया? ब्रह्मांड की परिक्रमा करने ही तो आया हूँ। ब्रह्मांड की परिक्रमा और यहाँ कार्तिकेय तो नारायण लोक से भी आगे ब्रह्मलोक के लिए निकल चुके हैं। हमें ज्ञात है पिताश्री। मैं भी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए ही आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए? हम आपका मतलब नहीं समझे। गणेश जी बिना कुछ बोले अपने माता पिता को प्रणाम कर उनकी परिक्रमा करने लगते हैं। क्या बात है पुत्र गणेश, तुम ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की बजाय हमारी परिक्रमा कर रहे हो? गणेश जी पार्वती माता की बात का जवाब ना देकर उनकी परिक्रमा कर लेते हैं। फिर महादेव के समक्ष उपस्थित होकर उनके चरणों को नमन करते हैं। पिताश्री और माताश्री, आप दोनों के अंदर ही मेरा पूरा ब्रह्मांड समाया है। इसीलिए मैंने आपकी परिक्रमा कर कर ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का पुण्य अर्जित कर लिया है। कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? माता पिता के अंदर ब्रह्मांड कैसे समा सकता है? संतान के लिए माता धरती के समान होती है, जो सारे कष्टों को सहन कर अपने पुत्र को सुरक्षित रखती है। वहीं पिता आकाश के समान पुत्र के ऊपर छाया बनकर उसे कष्टों से दूर रखता है। धरती और आकाश दोनों का जहां मिलन होता है उसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। आप दोनों मेरे लिए धरती और आकाश हैं, इसलिए आप दोनों की परिक्रमा करना मेरे लिए ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। आयुष्मान भव पुत्र गणेश। देखा पार्वती, मैंने कहा था ना, ये स्पर्धा शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। पुत्र गणेश ने सिद्ध कर दिया कि ये ऐसे ही प्रथम पूज्य नहीं है। जो स्पर्धा वो किसी भी हाल में नहीं जीत सकता था, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर कम मेहनत में ही स्पर्धा को जीत गया है। गणेश, हम तुम्हारा विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ तय करते हैं। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय भी ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी कर कैलाश लौट आए। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री।
आप लोगों की आज्ञा का पालन हो गया। मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा कर कर लौट आया हूँ। मगर ये क्या गणेश, तुम तो अभी तक यही हो, तुम परिक्रमा करने क्यों नहीं गए? गणेश ने न केवल 3 बार ब्रह्मांड की परिक्रमा पूरी की, बल्कि वो ये स्पर्धा जीत भी चुका है। पिताजी, ये संभव नहीं है कि गणेश 3 बार ब्रह्मांड की परिक्रमा करे। मुझे तो परिक्रमा के मार्ग में ये एक बार भी नजर नहीं आया। कार्तिकेय, हम स्वयं साक्षी हैं गणेश की परिक्रमा पूरी करने के। इसने अपने माता पिता को ब्रह्मांड मानकर उसकी परिक्रमा की है, इसलिए ये प्रतिस्पर्धा जीत चुका है। जल्द ही हम गणेश का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ कर देंगे। भगवान महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से रिद्धि सिद्धि और गणेश जी का विवाह खुशी खुशी संपन्न हुआ।